पहला पर्चा पार्ट ए MCQs मारूजी सवालात। दुरुस्त जवाबात की निशानदही करें। इल्म अदविया वो इल्म है जिसका ताल्लुक दवा की तैयारी और तकसीम से है। इल्मुल अदविया फार्मेसी के लिए ज़रूरी है। फ़न और साइंस के इल्म का मजमुआ, दोनों का, फ़न और साइंस के इल्म का दोनों का मजमुआ। पाकिस्तान में तकरीबन 1000 दवासाज इदारे काम कर रहे हैं। पंजाब फार्मेसी कौंसिल में कैटेगरी ए में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट की तादाद 5000 है। अद्वियात की तैयारी, तकसीम, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट वगैरह बाकायदा एक कानून के तहत की जाती है जिसका नाम है ड्रग्स एक्ट 1976। पॉलिसी के तहत अस्पताल में हर 50 बेड पर एक फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है। इल्मुल अद्वियात की अवामी सतह पर आगाही की खिदमात सरंजाम देना कम्युनिटी फार्मेसी कहलाता है। पंजाब ड्रग रूल्स के तहत 3 किस्म के लाइसेंस जारी किए जाते हैं। फार्मेसी का लाइसेंस सिर्फ फार्मासिस्ट कैटेगरी ए को ही जारी किया जाता है। मेडिकल स्टोर पर मखसूस अद्वियात फ़रोख्त नहीं की जाती हैं जो शेड्यूल जी की अद्वियात कहलाती हैं। OTC से मुराद ओवर द काउंटर है। पंजाब ड्रग रूल्स 2007 के तहत फार्मेसी बोर्ड का रंग सब्ज होता है। केमिस्ट शॉप से मुराद ऐसा इदारा है जहां रजिस्टर्ड दवासाज पेशा वराना खिदमात सरंजाम देता है। कूल टेम्परेचर से मुराद 8 से 15 सेंटीग्रेड है। रूम टेम्परेचर से मुराद 15 से 25 सेंटीग्रेड है। वैक्सीन को आम तौर पर 0 से 5 सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर स्टोर किया जाता है। वारंटी सिर्फ मैन्युफैक्चरर, इंपोर्टर या इनका मजाज नुमाइंदा ही जारी कर सकता है। पाकिस्तान में अद्वियात की तकसीम का निज़ाम मुश्तमिल मुदरजा बाला तमाम तरीक़ों के ज़रिए, थोक फ़रोशी के ज़रिए, परचून फ़रोशी के ज़रिए, तकसीम कुनंदगान के ज़रिए, तो ये तीनों ठीक है। कम्युनिटी फार्मेसी में अवामी सतह पर अब इल्म अद्वियात के बारे में आगाही की कौन सी खिदमात सरअंजाम दी जाती हैं? अद्वियात का आम इस्तेमाल, हिफाजती टीकाजात, सेहत के असूल के बारे में इजलास व तकारीर। ऑप्शन डी। हस्पताल में जरासीम से पाक माहौल की तैयारी, नए आने वाले फार्मासिस्ट, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ को अद्वियात के बारे में तालीम व तरबियत का जिम्मेदार है हस्पताल फार्मासिस्ट। मर्ज़ और मरीज़ के लिए दवा के इस्तेमाल से मुताल्लिक इल्म को क्लिनिकल फार्मेसी कहा जाता है। वो इदारा फार्मेसी या केमिस्ट शॉप कहलाता है जिसमें एक दवासाज दोनों A-B खिदमात सरअंजाम देता है। अद्वियात की फ़रोख्त की ज़िम्मेदारी पेशा वराना खिदमात A-B दोनों खिदमात सरअंजाम देता है। यह ज़रूरी है कि फ़ार्मेसी का मालिक एक ऐसा शख्स हो जो कि तालीम याफ्ता होना ज़रूरी नहीं है। शेड्यूल जी की अद्वियात फ़रोख्त की जा सकती हैं सिर्फ फार्मेसी में। शेड्यूल जी की अद्वियात किस कानून में शामिल हैं? पंजाब ड्रग रूल्स 2007। कानून के मुताबिक किन नुस्खा जात को महफूज करना ज़रूरी है? नशा आवर और ममनुआ अद्वियात का नुस्खा। अगर कंपनी को 3 या 6 माह पहले दवा एक्सपायर होने की तहरीर इतला दी गई हो तो इस सूरत में एक्सपायर दवा किसी भी सूरत में फार्मेसी में रखने की इजाज़त नहीं है। आला तकदीर 3 हिस्सों पर मुश्तमिल होता है। अल्कोहल के असर को रोकता है एंजाइम। अल्कोहल के असर को रोकता है एंजाइम। किसी और माया के मुकाबले में पानी वसी हल पजीरी की खसूसियात का हामिल है। चिकनाई, तेल और अलकी नुमा के हल करने के लिए ईथर एक मुफीद मुहल्लल है। इमल्शन की 2 अक़साम हैं,
इमल्शन में मायात ना हल पजीर होते हैं। सेंटीग्रेड का पैमाना किसने वज़ा किया? एंद्रस सेल्सियस ने। बरतानवी हरारती इकाई BTU हरारत की वो मिकदार है जो सतह समुंदर पर 1 पाउंड पानी का दर्जा हरारत बढ़ा दे 60 फ़ारेनहाइट से 61 यानी कि 61 फ़ारेनहाइट तक, 60 से 61 फ़ारेनहाइट तक। हरारत की वो मिकदार जो एक मुरक्कब को माया मुरक्कब में तब्दील करने के लिए जज़ब हो लेकिन दर्जा हरारत में कोई तब्दीली ना आए कहलाती है लेटेंट हीट। अगर ठोस मादा हरारत देने से माया में तब्दील हुए बगैर बराह रास्त गैस में तब्दील हो जाए तो ये अमल कहलाता है अमल तस्ईद। अमल तबखीर का अमल बढ़ जाता है खलाई प्रेशर कम करने से। वो अमल जिसमें ठोस अशिया से कम दर्जा हरारत पर पानी के साल में अलग किए जाते हैं कहलाता है अमल सफूफ गरी। इंजेक्शन का महलूल माया खून के साथ हम दबाव होना ज़रूरी है। 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पर अमोनिया की हरारत मख्फिया है 569 BTU 569 BTU है। अमोनिया का 1 पाउंड जब बुखारात में तब्दील होता है तो उतनी मिकदार किसके मुकाबले में 4.5 गुना ज़्यादा हरारत जज़ब करती है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो अज्जा या ज़रात जो आबी महलूल में बिजली को गुजारने दें वो कहलाते हैं बर्क पाशे। कभी बर्क पाशा की मिसाल सल्फ्यूरिक एसिड है। वो शय जो आबी महलूल में हाइड्रोजन के बर्क पारे पैदा करे वो कहलाती है तेज़ाब। खालिस पानी बिजली का कमज़ोर मौसल है। हाइड्रोजन बर्क पारों आयोन्स के एंटी लॉगरिथम को pH कहा जाता है। वो तरीका जिसमें नामियाती मादा को हवा की मौजूदगी में जलाया जाए और इसके नतीजा में सारी कार्बन जल जाती है और बाकी कुछ नहीं बचता, इसे कहते हैं अम्ल खाकस्तरी या अम्ल खाकस्तर। वो तरीका जिसमें हरारत के ज़रिए बग़ैर हवा पहुँचाए नामियाती अनासर से इसके तैयारा वोलेटाइल अज्जा अलग किए जाते हैं और बाकी बच जाने वाला अज्जा स्याह रंग का हो जाता है जो कि चारकोल से मुमासलत रखते हैं। इनको कार्बन साजी कहते हैं। वो अमल जिसके ज़रिए ठोस अशिया से पानी के साल में यानी कि मालिक्यूल अलग किए जाते हैं और इसे अमल सफूफ गरी कहते हैं और ये अमल कम अज़ कम दर्जा हरारत पर किया जाता है। अलहदा किया गया पानी माइक्रोस्कोपिक नमी कहलाता है। वो अमल जिसमें किसी चीज़ के एटम या मालिक्यूल को अपने आप को मखसूस हालत में तरतीब दे लेते हैं इनको कलम पजीरी कहा जाता है। जब कभी तेज़ाब या कभी असास के कीमियाई महलूल निथारने हों तो कौन सा तरीका मौजू है? शीशे के फ़िल्टर का तरीका। दुनिया में कुदरती तौर पर पाए जाने वाले मुरक्कबात नामियाती मुरक्कबात का सबसे बड़ा कार्बोहाइड्रेट्स ग्रुप है। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मुरक्कबात में डबल बॉन्ड्स पाए जाते हैं। कौन सा हार्मोन सिर्फ मुंह के ज़रिए दिया जा सकता है? थायरॉक्सिन। अनसैचुरेटेड फैटी एसिड माया हालत में पाया जाता है। सैचुरेटेड फैटी एसिड ठोस हालत में पाया जाता है। ठोस प्लस हरारत गैस तस्ईद। ऐसे रंगदार नामियाती मुरक्कबात जो pH में तब्दील के साथ अपना रंग तब्दील करें इंडिकेटर कहलाते हैं। मुतफर्रिक शक्करनुमा को 4 हिस्सों में तकसीम किया गया है। जानदारों की साख्त और फ़ेल की बुनियादी इकाई खुलिया है। जहर से मुबरा करना इतलाफ़ जरासीम से किस तरह मुख्तलिफ है? इसमें वो जरासीम हलाक किए जाते हैं जो जहर बाद हों। नुस्खा तैयार करने से पहले
पैमाने की पड़ताल करनी चाहिए। कमरा का दर्जा हरारत आमतौर पर 25 सेंटीग्रेड शुमार होता है। सेंटीग्रेड पैमाने पर नुक्ता पिघलाव और नुक्ता खोलाव के दरमियानी फासला को 100 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। फ़ारेनहाइट स्केल पर नुक्ता पिघलाव और नुक्ता खोलाव के दरमियानी फासला को 180 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। नहीं, यहाँ पर आएगा यहाँ पर 180 फ़ारेनहाइट, हाँ सॉरी, ये सेंटीग्रेड में 100 हिस्सों पर तकसीम किया जाता है और फ़ारेनहाइट स्केल पर नुक्ता पिघलाव और नुक्ता खोलाव के दरमियानी फासला को 180 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। रेफ्रिजरेटर में जिस हिस्से में कंप्रेसर से आने वाली हवा को ठंडा किया जाता है वो कंडेंसर कहलाता है। ऐसे ज़रात जो आबी महलूल में बिजली गुजारने का सबब हों बर्क़पाशे कहलाते हैं। मुस्बत चार्ज वाला बर्क़ पारा केशन कहलाता है। CATION, केशन। माइक्रोबायोलॉजी साइंस की वो शाख है जिसमें खुर्दबीनी हयात का मुताला किया जाता है, यानी कि छोटे जो माइक्रोस्कोप से खुलियात नज़र आते हैं उनका। बहुत सी अद्वियात जरासीम से तैयार की जाती हैं, मसलन A और C, यानी कि एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन। फूड इंडस्ट्री में मुदरजा झैल अशिया की तैयारी में जरासीम का अहम रोल है। दोनों दुरुस्त हैं। दूध से दही का बनाना, बेकरी में मुख्तलिफ मसनूआत में खमीरा पैदा करना, ये दोनों जो हैं फूड इंडस्ट्री में जरासीम के अहम रोल की वजह से तैयार होते हैं। वो साइंसदान जो लेबॉर्ट्री में बीमारी फैलाने वाले जरासीम की शिनाख्त करता है, इसे कहते हैं पैथोलॉजिस्ट कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं, इनको कहते हैं एनएरोबिक बैक्टीरिया। ऐसा मीडिया जिसमें ठोस अगार, पेप्टेन, बीफ एक्सट्रैक्ट, पानी और सोडियम क्लोराइड हों, इसे ठोस मीडिया कहते हैं। खुर्दबीनी हयात ऐसे जानदार हैं जो सिर्फ माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं। तमाम जानदारों की बुनियादी इकाई को खुलिया कहते हैं। सिविल इस्तिलाह किस निज़ाम के लिए मुश्तमिल है? कोलाइडल। कौन सी अशिया को कोलाइडल महलूल ज़्यादा गाढ़े होते हैं? कौन सी अशिया के कोलाइडल महलूल ज़्यादा गाढ़े होते हैं? लाइफलिक। कौन सी प्रोटीन ऑक्सीजन और मेटल आयन को ट्रांसपोर्ट करने का काम सरअंजाम देती है? हेमोग्लोबिन। खुलिये के मरकज़े में कौन सी प्रोटीन DNA या RNA के साथ मौजूद होती है? हिस्टोन प्रोटीन। सिंपल प्रोटीन की शिनाख्त करें। एल्ब्यूमिन, पेप्टोन्स और ओलिगोपेप्टाइड्स। पेप्टोन्स और ओलिगोपेप्टाइड्स प्रोटीन्स की किस किस्म से ताल्लुक़ रखती हैं? डेराइव्ड प्रोटीन्स। वो अमल अंगेज प्रोटीन कौन सी हैं? एंजाइम। साख्त की प्रोटीन की शिनाख्त करें। केराटिन। दिफाई प्रोटीन कौन सी हैं? एंटीबॉडीज़। प्रोटीन्स कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन्स की शिनाख्त करें। दोनों दुरुस्त, A+B। एक्टिन, मायोसिन। ज़रूरी एमिनो एसिड्स कौन सी हैं? ज़रूरी एमिनो एसिड्स लाइसिन। जानदार की खसूसियात का कौन सा मटीरियल मुंतकिल करता है? जानदारों की खसूसियात का कौन सा मटीरियल मुंतकिल करता है? दोनों, DNA RNA, दोनों दुरुस्त हैं। यहाँ पर आएगा दोनों। RNA की कितनी अक़साम हैं? 3। मैसेंजर RNA पैगाम कहाँ पहुँचाता है? न्यूक्लियस से राइबोसोम्स पर। ट्रांसफ़र RNA कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। मखसूस प्रोटीन कहाँ पर तैयार की जाती है? राइबोसोमल RNA पर। न्यूक्लिक एसिड मुश्तमिल होता है तीनों हिस्सों पर, नाइट्रोजन बेस, शुगर, फास्फेट ग्रुप, तीनों हिस्सों पर। राइबोज शुगर
किस में पाई जाती है? आरएनए। मखसूस कोड कोड करके मखसूस कोड को डी कोड करके एक ख़ास प्रोटीन कहाँ तैयार की जाती है? राइबोसोमल आरएनए पर। फास्फेट ग्रुप किस में पाया जाता है? दोनों में, ए प्लस बी। सिर्फ डीएनए में, सिर्फ आरएनए में? दोनों, ए प्लस बी, ए और बी। प्रोटीन का खुलिया की तकसीम में अहम किरदार है? दुरुस्त। प्रोटीन का खुलिया की तकसीम में अहम किरदार है, ये बात दुरुस्त है। यूरेसिल किस में पाया जाता है? यूरेसिल आरएनए में पाया जाता है। नामियाती मुरक्कबात की निशानदही करें। तीनों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, चिकनाई, तीनों क्या है? नामियाती मुरक्कबात हैं। विटामिन्स कौन से मुरक्कबात हैं? नामियाती मुरक्कबात। कौन से मुरक्कबात जिस्म के अंदर पैदा नहीं होते? विटामिन्स। चिकनाई में हल पजीर विटामिन्स की निशानदही करें। विटामिन ए। पानी में हल पजीर विटामिन की निशानदही करें। विटामिन B12। विटामिन सी की कीमियाई नाम क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। मुंदरजा झैल में से कौन सा काम विटामिन सरअंजाम नहीं देता? एमाइनो एसिड्स की सिंथेसिस और प्रोटीन की तैयारी में मदद करता है। स्कर्वी बीमारी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन सी। विटामिन B1 को किस नाम से पुकारा जाता है? थायामीन। विटामिन B1 का हमारे जिस्म में क्या किरदार है? ये कोएंजाइम के तौर पर काम करता है। कौन से मर्ज में विटामिन बी की कमी की वजह से पट्टे नरम पड़ जाते हैं, पाँव पर सूजन आ जाती है, पाँव में जलन होती है और दिल की धड़कन तेज हो जाती है? बेरी। कौन सा विटामिन पौधों में नहीं पाया जाता? विटामिन B12। विटामिन B12 के अफ़ाल क्या हैं? दोनों काम करता है। 1+2 अमीनो एसिड की सिंथेसिस, प्रोटीन की तैयारी में मदद करता है, यानी कि दोनों काम करता है। किस विटामिन की कमी से एनीमिया हो जाता है, थकावट होती है और फालिज के चांसेस बढ़ जाते हैं? विटामिन B12। रेटिनल किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन ए। विटामिन ए एक ख़ास पिगमेंट का हिस्सा है जो नज़र को बरकरार रखता है, इसका नाम है रोडोप्सिन। विटामिन ए की कमी की वजह से कौन सी अहम बीमारी लाहक हो जाती है? नाइट ब्लाइंडनेस। किस विटामिन की कमी से हाइपरविटामोनिसिस हो जाती है, जिसमें हड्डियां भरी भरी, नज़र ख़राब और दिमाग के ट्यूमर के चांसेस बढ़ जाते हैं? विटामिन ए। विटामिन ए किस में हल पजीर है? चिकनाई और अल्कोहल दोनों में। विटामिन ए की मौलजाना खुराक कितनी है? 7.5 ग्राम दिन में एक मरतबा। विटामिन ए की कमी से कौन सी बीमारी लाहक हो जाती है? शबकोरी, बांझपन, जिल्द का खुश्क होना। एंटी रेकाइटिक विटामिन कौन सी विटामिन को कहा जाता है? विटामिन ए। धूप का विटामिन किस विटामिन को कहा जाता है? विटामिन डी। कौन सा विटामिन पौधों से हासिल करते हैं? विटामिन D2, अर्गोकैल्सिफेरॉल। 7D हाइड्रो कोलेस्ट्रोल की शुआओं से कौन सा विटामिन हासिल होता है? विटामिन डी। किस विटामिन की कमी से कैल्शियम का इन्हिसाब कम हो जाता है, हड्डियों की साख्त बिगड़ जाती है, गुर्दों में फास्फोरस जमा हो जाता है? विटामिन डी। विटामिन डी किन बीमारियों में इस्तेमाल करते हैं? रेक्टस और ओसिटोमेलिशिया।
ये रिकेट्स है, सॉरी रैक्टिस नहीं, रिकेट्स और ऑसिटोमेलिशिया। विटामिन डी की मौलजाना खुराक की निशानदेही करें। 1 से 5 मिलीग्राम या 1 to 5 mg एक दिन में। अंडे की जर्दी, डेयरी की मसनूआत और मछली में कौन से अहम विटामिन पाए जाते हैं? दोनों विटामिन, विटामिन ए और विटामिन डी। ईवंस और इसके साथियों ने कौन सा विटामिन गंदम के बीज के तेल से अखज़ किया? विटामिन ई। विटामिन ए के अहम काम हैं आँखों की बाज़ बीमारियों में मुफीद, बांझपन और जल्द खुश्क होने से बचाता है। कौन सा विटामिन कुदरत में कसरत से पाया जाता है और इसके लिए इसकी कमी शायद ही होती है? विटामिन ई। 1937 में कौन सा विटामिन हासिल किया गया जो खून के इंजमात के लिए ज़रूरी है? विटामिन के। विटामिन के की मौलजाना खुराक क्या है? 5 मिलीग्राम दिन में 1 मरतबा, 5 mg पर डे। 1926 में जॉनसन और वुडनॉथ ने कौन सा विटामिन चावल के भूसे से अखज़ किया? विटामिन B1, विटामिन B1। पोलीन्यूराइटिस उज़लाती बिगाड़ में तब्दीलियाँ, नींद का ना आना किस बीमारी की अलामत है? बेरी। विटामिन B1 की मौलजाना खुराक क्या है? 10 से 15 ग्राम दिन में 2 से 3 दफ़ा, 10 से 15 ग्राम दिन में 2 से 3 दफ़ा। 1917 में मेंडल और एस्बरोन ने कौन सा विटामिन दूध से अखज़ किया? विटामिन B2। विटामिन B2 का रंग महलूल में कैसा होता है? हरा रंग। मतली और कैद से महफूज रखने के लिए कौन सा विटामिन मौसर है? विटामिन B6। विटामिन B6 की मौलजाना खुराक बयान करें। 5 से 150 मिलीग्राम रोज़ाना, 5 mg to 150 mg डेली। 1948 में कौन सा विटामिन जिगर से अखज़ किया गया? B12। विटामिन B12 का रंग कैसा होता है? सुर्ख। किस विटामिन के दौरान उज़लाती इंजेक्शन खून की कमी में दिए जाते हैं? विटामिन B12। पौधों में बैक्टीरिया विटामिन B12 बनाते हैं, कियास किया जाता है। पौधों में बैक्टीरिया जो हैं वो विटामिन B12 बनाते हैं, ये कियास किया जाता है। कौन सी बीमारी में जल्द खुरदरी हो जाती है? प्लेग्रा। किस विटामिन की कमी से प्लेग्रा बीमारी हो जाती है? नियासिन। निकोटैंक एसिड की मिकदारी खुराक क्या है? 50 से 25 मिलीग्राम रोज़ाना, 50 to 25, बेसिकली 25 to 50 mg एवरी डे। हामला के अतफाल में खून की कमी की सूरत में फोलिक एसिड किस विटामिन के साथ इस्तेमाल किया जाता है? विटामिन B12। 1925 में ज़ुवाल ने लीमू के रस से कौन सा विटामिन अखज़ किया? 1925 में जुलावे ने लीमू के रस से विटामिन C का जो विटामिन है वो अखज़ किया। खून का बहना, मसूड़े वम शुदा हो जाना किस बीमारी की अलामत है? स्कर्वी। एंजाइम्स कैटलिस्ट हैं जो जिंदा खुलियों में बनते हैं। बायोलॉजिकल एंजाइम जो हैं वो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट हैं। जानवरों के मेटाबॉलिज्म को कौन से मुरक्कबात कंट्रोल करते हैं? तीनों, एंजाइम, हार्मोन्स, मेटल आयोन्स। मुंदरजा झैल में से कौन से मुरक्कबात अमल अंगेज़ खसूसियात रखते हैं? एंजाइम्स। अमल अंगेज़ का क्या काम करते हैं? कीमियाई अमल का रेट बढ़ा देते हैं लेकिन खुद इस्तेमाल नहीं होते। ऐसे मुरक्कबात जिन पर एंजाइम अमल करके इनके रेट को बढ़ा देते हैं इनको सबस्ट्रेट कहा जाता है।
एंजाइम और सबस्ट्रेट के मिलाप को कहा जाता है एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। दर्जा हरारत बढ़ने से हयातियाती कीमियाई अमल का रेट बढ़ता है। दुरुस्त। इंसानों में किस दर्जा हरारत पर एंजाइम का अमल सबसे ज़्यादा होता है? 37 सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड बेसिकली ये। हर एंजाइम का एक मखसूस पीएच पर ज़्यादा काम करता है। दुरुस्त। हर एंजाइम जो है एक मखसूस पीएच पर ज़्यादा काम करता है, ये बात ठीक है। पेप्सिन एंजाइम्स किस पीएच पर ज़्यादा काम करता है? pH 2। अगर रिएक्शन प्रोडक्ट जमा हो जाती है होती जाए और इससे अलग ना किया जाए तो कीमियाई अमल के रेट पर क्या असर होता है? अगर रिएक्शन प्रोडक्ट जमा होती जाए और इसे अलग ना किया जाए तो अमल सुस्त हो जाता है। काफ़ी एंजाइम को अपना अमल बरकरार रखने के लिए मेटल आयन्स की ज़रूरत होती है। दुरुस्त। ACE का एंजाइम एक्शन में क्या रोल है? एंजाइम अमल को रोकता है। ACE जो है, ACE का एंजाइम एक्शन में क्या रोल है? एंजाइम के अमल को रोकता है। ACE अद्वियात किन मकासद के लिए इस्तेमाल की जाती हैं? ब्लड प्रेशर कम करने के लिए। ब्लड कोएगुलेशन किस बीमारी में कौन सा एंजाइम इस्तेमाल किया जाता है? स्ट्रेप्टोकाइनेस। सबस्ट्रेट के नाम के आखिर में क्या लगाया जाता है कि वो मखसूस सबस्ट्रेट के एंजाइम का नाम बन जाता है? ASE। ऐसे एंजाइम जो सबस्ट्रेट के पानी के मालिक्यूल के साथ अमल करते हैं इनको क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस। हर एंजाइम्स को कितने नाम दिए गए हैं? 2। कौन से एंजाइम कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन को आपस में जोड़ देते हैं? लिगेसिस। निज़ाम एंजाइम में कौन सा एंजाइम इस्तेमाल होता है? पेप्सिन। हार्मोन्स ऐसे कीमियाई मरकबात हैं जो हमारे जिस्म के अफ़ाल के लिए निहायत अहम हैं। ये सिर्फ जिस्म के अंदर ही पैदा होते हैं। एंडोक्राइन का मतलब है बग़ैर नाली के गदूद। हार्मोन और गदूद यानी कि ग्लैंड्स के साइंसी मुताले को कहा जाता है एंडोक्राइनोलॉजी। कौन सा हार्मोन प्रोटीन या पेप्टाइड की किस्म है? इंसुलिन। कौन सा हार्मोन ग्लाइकोप्रोटीन से ताल्लुक़ रखता है? TSH। कौन सा हार्मोन अमाइनो ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? मेलाटोनिन। कौन सा हार्मोन अमाइनो एसिड के ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? थायरोक्सिन। ख़ास किस्म के खुलिये के ग्रुप जो हार्मोन पैदा करते हैं इनको ग्लैंड्स कहा जाता है। कौन सा हार्मोन हामला ख़वातीन में बच्चे की पैदाइश में मदद देता है और दूध पिलाने वाले माओं के दूध के अखराज को बढ़ा देता है? ऑक्सीटोसिन। कौन सा हार्मोन लबलबा के बी सेल में पैदा होता है? इंसुलिन। इंसुलिन किस अमल में अहम है? ग्लूकोज के इस्तेमाल को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से ताल्लुक़ रखता है? ग्रोथ हार्मोन। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन पैदा करते हैं? ऑक्सीटोसिन। एंडोस्टेरोन, कार्टिसोल, एड्रेनल एंड एंड्रोजेनेरिक्स गदूद पैदा होते हैं एड्रेनल कॉर्टेक्स में। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किन गदूद में पैदा होते हैं? दोनों दुरुस्त हैं। ओवरी, प्लेसेंटा। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन किन गदूद में पैदा होते हैं? ओवरी में और प्लेसेंटा में।
किस हार्मोन के अंदर किस हार्मोन को एंड्रोजन हार्मोन कहा जाता है? टेस्टोस्टेरोन। जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है इसको एंड्रोजन हार्मोन कहा जाता है। टेस्टोस्टेरोन किस प्रोटीन से मिलकर खून के जरिए जिस्म के तमाम हिस्सों में पहुंच जाता है? A+B एल्ब्यूमिन और ग्लोब्यूलिन। टेस्टोस्टेरोन का मेटाबॉलिज्म कहाँ होता है? टेस्टोस्टेरोन का मेटाबॉलिज्म जिगर में होता है। सुपर गर्वी गदूद से निकलने वाले हार्मोन की निशानदेही करें। एड्रेनलिन। सुपर गर्वी गदूद जो है वो एड्रेनलिन से निकलने वाले हार्मोन हैं। कौन सा हार्मोन दहनी तरीके से इस्तेमाल में मौसर रहता है? थायरॉक्सिन। दहनी यानी कि मुंह के इस्तेमाल से मौसर रहता है। कौन सा हार्मोन मुअन्नस की सानवी खसूसियात की निशुनुमा का जिम्मेदार है? एस्ट्रोजन। यानी कि औरत में जो औरत के जो वुमेन के जो चेंजेस आते हैं जिस्म में वो आते हैं एस्ट्रोजन के हार्मोन की वजह से। मर्दों के प्रोस्टेट गदूद के कैंसर में कौन सा हार्मोन इस्तेमाल होता है? एस्ट्रोजन। कौन सा हार्मोन रहम को फर्टिलाइज्ड ओवन के वसूल के लिए तैयार करता है? प्रोजेस्टेरोन। औरतों में छाती की सरतान के इलाज में कौन से हार्मोन मौसर हैं? A+C। A और C दोनों। एस्ट्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। इंसुलिन के इंजेक्शन की पीएच कितनी होती है? 3 से 4। इंसुलिन के इंजेक्शन की पीएच 3 से 4 होती है। कौन सा हार्मोन ग्लाइकोजन की टूट फूट को रोकता है? इंसुलिन। इंसुलिन फैटी एसिड की पैदावार को बढ़ाता है। कौन सा हार्मोन पीनस, स्क्रोटम और टेस्टिस के साइज को बढ़ा देता है? टेस्टोस्टेरोन। कौन सा हार्मोन जिल्द को मोटा करता है, चिकनाई पैदा करने वाले गदूद को बढ़ाता है और कील वगैरह पैदा करता है? टेस्टोस्टेरोन। ऑक्सीटोसिन और एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और ओवरीज प्रेसिंग हार्मोन किस गदूद से पैदा होता है? ऑक्सीटोसिन, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन और वेजोप्रेसिंग हार्मोन किस गदूद में पाया जाता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। इम्तिहान फार्मेसी असिस्टेंट के उम्मीदवारान के लिए पीएच की इस्तिलाह का मतलब समझना अशद ज़रूरी है। हाइड्रोजन एक उन्सर है हाइड्रोजन के उन्सर का वो छोटा तरीन ज़रा जिसे मज़ीद तकसीम ना किया जा सके एटम कहलाता है। हाइड्रोजन एटम को साइंसी ज़ुबान में H से ज़ाहिर किया जाता है और ये मुतदिल ज़रा होता है, जिसका मतलब ये है कि इस पर कोई मस्बत या मनफी चार्ज नहीं होता। कीमियाई अमल के दौरान इस पर एक मस्बत चार्ज पैदा हो सकता है और इस सूरत में हम इसे H पॉजिटिव से ज़ाहिर करते हैं और ये आयन या मस्बत बर्क पारा कहलाता है। पॉजिटिव की सूरत में मस्बत आयन और किसी उन्सर के एटम पर मनफी चार्ज हो तो वो माइनस आयन कहलाता है, यानी कि नेगेटिव आयन कहलाता है। कीमियाई मरकबात में ये खासियत होती है कि वो अपने महलूल की सूरत में अपने मखसूस मस्बत या मनफी आयन्स बर्क पारों में तब्दील हो सकें। हमने अलजबरा में एल्गोरिथम और एंटी लॉगरिथम की इस्तिलाह का मुताला किया है। पीएच हाइड्रोजन आयन्स और एंटी लॉगरिथम से मुतल्लिका एक इस्तिलाह है जिसकी तारीफ यूँ की जा सकती है। किसी उन्सर या मुरक्कब के महलूल में हाइड्रोजन आयन्स की एंटी लॉगरिथम को पीएच कहते हैं। किसी उन्सर या मुरक्कब के महलूल में हाइड्रोजन आयन्स के एंटी लॉगरिथम को पीएच कहते हैं। तो ये पीएच की डेफिनेशन है कि पीएच किसे कहते हैं।
आगे है जी, इस्तिलाह में पी हमेशा स्मॉल लेटर में और एच कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। पीएच मखसूस तरीक़ों से मालूम की जाती है और इसे हम किसी नंबर से बयान करते हैं, जैसे 1 2 3 वगैरह। इसकी एक मखसूस रेंज है जो 1 से 14 के दरमियान। ऐसे मुरक्कबात जिनके महलूल की पीएच 1 से 6 के दरमियान होती है वो तेज़ाबी खसूसियत के हामिल होते हैं। 8 से 14 के दरमियान पीएच रखने वाले मुरक्कबात असासी खसूसियात के हामिल होते हैं, और ऐसे मुरक्कबात जिनकी पीएच 7 हो वो मुअत्तदिल होते हैं, यानी कि जिनकी पीएच 7 हो वो न्यूट्रल होते हैं। पीएच पर बहुत से अवामिल असर करके इसे तब्दील कर देते हैं, मसलन दर्जा हरारत, रोशनी वगैरह। इसलिए ऐसी अद्वियात पर ख़ास दर्ज होती है ताकि दवा की जो पोटेंसी है वो बरकरार रहे। फार्मासिस्ट और जो असिस्टेंट फार्मासिस्ट के लिए ये चीज़ अशद ज़रूरी है कि वो फार्मेसी या मेडिकल स्टोर पर अद्वियात की क्वालिटी बरकरार रखने के लिए इसकी मखसूस पीएच का ख्याल रखें और इसकी मुनासिब स्टोरेज को यकीनी बनाएं। प्रोफेशनल दवासाज और आम सेल्समैन में यही फ़र्क है कि वो क्वालिफाइड पर्सन का स्टोर में मौजूद होने की शर्त भी इनकी वजूहात की बना पर है ताकि मरीज़ को मेयारी दवा की फरामी और पेशा वराना खिदमात को यकीनी बनाया जा सके। चंद मुरक्कबात की पीएच मुदरजा झैल है। तो ये पीएच है जी कुछ। विटामिन बी कंपाउंड B12 प्लस B6 प्लस B1 विटामिन के इंजेक्शन का पीएच 2.5 से 3 के दरमियान है। मर्सालिल के इंजेक्शन का पीएच 7.8 है। सोडियम लैक्टेट के इंजेक्शन का पीएच 7 है। इंसुलिन के इंजेक्शन का पीएच 3 से 4 के दरमियान है। ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेशन के इंजेक्शन का पीएच 3 से 4 के दरमियान है। नबाताती या बाफ्त और माया आम तौर पर कदरे तेज़ाबी होते हैं और इनका अमल अमूमन पीएच 5.2 पर होता है। हैवानाती बाफत और माया कदरे असासी होते हैं, इनका पीएच 7.5 है। इंसानी खून का पीएच आम तौर पर 7.35 से 7.5 के दरमियान होता है, यानी कि 7.3 से 7.5 के दरमियान होता है। माँ के दूध का पीएच 7 से 8.5 के दरमियान है। ग्लोबोलिन का पीएच 6 से 7 के दरमियान है। गम एकेशिया के बने हुए शीरे 2 से 11 पीएच पर मुस्तहकम रहते हैं। गम ट्रिगा कैनत के बने शीरे 1.9 पीएच पर मुस्तहकम रहते हैं, यानी कि स्टेबल रहते हैं। साबुन से बने शीरे सिर्फ एल्कलाइन पीएच पर मुस्तहकम रहते हैं। मुसफ़ा पानी डिस्टिल्ड वाटर का पीएच 4.6 से 6 है, यानी कि 4.6 से 6 तक है डिस्टिल्ड वाटर का पीएच। बिस्मथ सोडियम नाइट्रेट इंजेक्शन का पीएच 5.5 है। जेलेटिन फार्मा जेल का पीएच 2 से लेकर 3.2 है। सोडियम लारेल सल्फेट और सोडियम स्टाइल सल्फेट के शीरे वसी पीएच पर मुस्तहकम यानी स्टेबल रहते हैं। मैदे की पीएच तेज़ाबी और आंत की पीएच असासी होती है, यानी कि मैदे की जो पीएच है वो तेज़ाबी होती है और आंत की पीएच असासी होती है। बेशतर अद्वियात कमज़ोर और तेज़ाबी अलकी होती हैं। बफर्स किसी महलूल के पीएच को तब्दील होने से रोकते हैं। अल्कोहल नामियाती मुहल्लल है। अम्ल तबखीर सतह बढ़ने से तेज़ हो जाती है। अम्ल तबखीर जो है वो सतह बढ़ने से तेज़ हो जाती है। अम्ल तबखीर कहते हैं एवेपोरेशन को। तो जितना ज़्यादा एरिया होगा उतनी ही ज़्यादा तेज़ होगी एवेपोरेशन, यानी कि उड़ने का अमल तेज़ होगा। हवा का दबाव कम करने से अम्ल तबखीर तेज़ हो जाता है। हमारे जिस्म में मौजूद एंजाइम्स कैटलिस्ट का किरदार अदा करते हैं। कैटलिस्ट ऐसे एजेंट्स हैं जो कम मिकदार में इस्तेमाल करने से कीमियाई रिएक्शन को बढ़ा देते हैं।
नामियाती मुरक्कबात में कार्बन उनसर लाजमी होता है। एंजाइम प्रोटीन से मिलकर बनते हैं। फिंजाई और एल्गी कसीर खलवी जानदार हैं। बैक्टीरिया यक खलवी जानदार हैं, यूनिसेलुलर। डैंड्रफ एक जानदार फिंजाई से पैदा होती है। खुश्की जो है एक जानदार फिंजाई से पैदा होती है। वायरस पर मुश्तमिल है। वायरस नामुकम्मल खुलिये पर मुश्तमिल होता है। ऐसे बैक्टीरिया जो ऑक्सीजन के बगैर ज़िंदा रह सकते हैं इनको एनएरोबिक कहते हैं। गोल शक्ल के बैक्टीरिया को कोकाई कहते हैं। दूध से दही बनाने के लिए भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का किरदार है। वो अमल जिसमें माया को ठोस से अलग किया जाए फिल्ट्रेशन कहलाता है। मीडिया एक प्रिपरेशन है जिसमें बैक्टीरिया की नशोनुमा के लिए ग़ज़ाई अज्जा ज़रूरी होते हैं। पानी की कसाफत एक है। फार्मेसी में इस्तेमाल के लिए पानी डिस्टिल्ड वाटर होना ज़रूरी है। मुस्फ़ा पानी यानी कि डिस्टिल्ड वाटर जो है फार्मेसी में इस्तेमाल के लिए ज़रूरी है। जीनस दो या दो से ज़्यादा जनरेशन को कहते हैं। जीनस जो है वो दो से ज़्यादा जनरेशन्स को जीनस कहते हैं। नान खलवी जानदार की मिसाल वायरस। एल्गी में क्लोरोफिल पाया जाता है, इसलिए वो खुराक खुद तैयार कर सकते हैं। बैक्टीरिया का साइज़ 1 माइक्रोन होता है। ड्रग इंस्पेक्टर किस सतह पर मुकर्रर किए गए हैं? तीनों दुरुस्त हैं, सूबाई लेवल पर भी, तहसील लेवल पर भी और ज़िलाई लेवल पर भी। सूबाई लेवल, तहसील लेवल, ज़िला लेवल। 3 अक़साम के ड्रग सेल लाइसेंस पंजाब में जारी किए जाते हैं। फार्मेसी के लाइसेंस के लिए क्वालिफाइड पर्सन कैटेगरी ए फार्मासिस्ट होना ज़रूरी है। मेडिकल स्टोर का कम से कम रकबा 96 मुरब्बा फिट होना ज़रूरी है। शेड्यूल जी में दी गई अद्वियात फ़रोख्त नहीं की जा सकती मेडिकल स्टोर पर। फार्मेसी में तमाम किस्म की अद्वियात फ़रोख्त की जा सकती हैं। क्वालिफाइड पर्सन तमाम अद्वियात ख़रीदो फ़रोख्त का ज़िम्मेदार होता है। नशा आवर और कंट्रोल अद्वियात की ख़रीदो फ़रोख्त का रिकॉर्ड किस कानून के तहत रखना ज़रूरी है? पंजाब ड्रग रूल्स 2007। ग्राम मुस्बत बैक्टीरिया जज़ब कर लेते हैं क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स। शक्करियात की अक़साम हैं 3। प्रोटीन की बुनियादी इकाई अमाइनो एसिड। अम्ल खाकस्तर में जब नमियाती मादा को हवा में जलाया जाए तो बुनियादी कार्बन हल हो जाता है। अगर ज़रात का साइज़ सही महलूल और सस्पेंशन के दरमियान हो तो ऐसे ज़रात को कोलाइडल कहते हैं। दवा के इस्तखराज के लिए वक्फा से मुलायम करने के अमल को निचोड़ना या प्रिकुलेशन कहते हैं। प्रिकुलेशन। आला तकतीर से माया को मिक्सर से अलग करना का अमल किया जाता है। आला तकतीर से माया को मिक्सर से अलग करने का अमल किया जाता है। इस्तखराजी अमल में ठोस दवा को मुहल्लल में मखसूस वक्त के लिए भिगोया जाता है। इस अमल को मुलायम करना कहते हैं। ग्लिसरीन और प्रोपाइलीन ग्लाइकोल का जायका मीठा होता है। बैक्टीरिया का रंग माइक्रोस्कोपिक में देखने से बेरंग नज़र आता है। बैक्टीरिया का जो रंग है माइक्रोस्कोप से अगर देखें तो बैक्टीरिया बेरंग नज़र आते हैं। खुलिया नबातात और हैवानात में दोनों दुरुस्त हैं। ए बी साख्त की इकाई और फेल की इकाई। खुलिया नबातात और हैवानात में साख्त की इकाई होती है और फेल की इकाई होती है। खुलिया का लफ्ज़ पहली मरतबा रॉबर्ट हुक ने इस्तेमाल किया। नबाताती खुलिया में एक मखसूस जिस्म होता है जो जानवरों के खुलिया में नहीं पाया जाता। सेल वॉल। साइटोप्लाज्म में माइटोकॉन्ड्रिया पाए जाते हैं।
पौधे में मुख्तलिफ खुलिये होते हैं और मुख्तलिफ खुलिया मुख्तलिफ काम सरअंजाम देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया गोल नुमा होते हैं और प्रोटीन से बने होते हैं। जाइलम पौधे के मखसूस खुलिये हैं जो ज़मीन से पानी और नमकियात मुहैया करते हैं। नूरी तरकियत वो अमल है जिसमें पौधे में मौजूद सब्ज़ मादा क्लोरोफिल सूरज की रोशनी की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज बनाता है। कोनैन सनकोना से हासिल किया जाता है। कोनैन सनकोना की छाल से हासिल करते हैं। एफिड्रा पौधे के पत्तों से हासिल किया जाता है। एफिड्रा जो है पौधे के पत्तों से हासिल होता है। अलकीनुमा अद्वियात की ये खसूसियत है कि इसमें एक कीमियाई ग्रुप अमाइनो नाइट्रोजन पाया जाता है। एक मखसूस अलकीनुमा पौधे के मखसूस हिस्सों में मुर्तकज़ होता है। एक मखसूस अलकीनुमा पौधे के मखसूस हिस्सों में मुर्तकज़ होता है। इनमें से कौन सी अद्वियात अलकीनुमा अद्वियात हैं? बेलाडोना और अफ्यून। ख़ास अलकीनुमा पानी में हल पजीर हैं। अलकीनुमा अद्वियात के पौधे पाकिस्तान में बलूचिस्तान में कसरत से पाए जाते हैं। एफ्यून ओपियम का नबाताती सरचश्मा है। पेपावर सोमनीफेरम। एफ्यून में 25 से ज़ायद अलकीनुमा होते हैं। कुचला का नबाताती सरचश्मा है स्ट्रिक्नस निक्स वोमिका। स्ट्रिक्निन छोटे जानवरों को मारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। स्ट्रिक्निन यानी कि कचला जो है मेरे ख्याल में। ग्लेसीजिया को यूनानी ज़ुबान में कहते हैं मीठी जड़। ग्लेसीजिया जो है इसको यूनानी ज़ुबान में मीठी जड़ कहते हैं। शक्करनुमा आबपाशी करने पर शक्कर और गैर शक्कर दो अज्जा में तकसीम हो जाते हैं। शक्करनुमा के आबी महलूल जायका में तल्ख होते हैं। डिजिटैलस परप्योरा के खुश्क पत्तों से हासिल किया जाता है। डिजिटैलस की अद्वियात तीनों दुरुस्त हैं। तीनों अद्वियात जो है तीनों रखती हैं। दिल और शरियानों के इलाज में इस्तेमाल होती हैं। मुकव्वी कलब हैं, पेशाब आवर हैं। सीना की फली और पत्ते दस्त आवर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। बिल्कुल सही है। पेट के कीड़े निकालने के लिए सेंटोनिका इस्तेमाल की जाती है जिसका इस्तेमाल ममनू है। एलो का नबाताती सरचश्मा एलोपेरी है जिसका खुश्क पत्तों का रस दवा के तौर पर इस्तेमाल होता है। ग्लेसरीजिया शक्कर से 50 गुना मीठा होता है। तैयारा तेल में यह खासियत है कि हवा में खुला रखने से ये खुद ब खुद तबखीर हो जाता है, यानी कि वोलेटाइल ऑयल खुद ब खुद उड़ना शुरू हो जाता है। तैयारा तेल आम तौर पर अद्वियात में ए और बी दोनों दुरुस्त हैं। खुशबूदार और अतरियात और अद्वियाती जुज़्व के तौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं। खुशबू के लिए भी और दवा के लिए भी तैयारा तेल को दवा में इस्तेमाल किया जाता है। तैयारा तेल के अल्कोहल में महलूल को सिपरेट कहते हैं। तैयारा तेल की मशहूर खाम अद्वियात हैं दारचीनी, लौंग और इलायची। दारचीनी के दरख्त की छाल बतौर दवा के तौर पर इस्तेमाल होती है। लौंग पौधे के फूल वाली खुश्क कॉम्पल है। लौंग में तैयारा तेल की मिकदार 14 से 20% होती है। यूजीनल एक ताकतवर जरासीम कश मकामी मस्खन होता है जो लौंग के तेल में पाया जाता है। सौंफ पैम्पिनीला एंसम किस का नबाताती सरचश्मा है? पैम्पिनीला एंसम जो है वो सौंफ का नबाताती सरचश्मा है। एनीथोल सौंफ का एक अहम जुज़्व है। फार्मेसी में सौंफ का इस्तेमाल खुशबू और हाजमा के लिए इस्तेमाल होती है। फार्मेसी में सौंफ को खुशबू और हाजमा के लिए इस्तेमाल किया जाता है। सौंफ में तैयारा तेल की मिकदार हर 100 ग्राम सौंफ में 1.75 मिलीलीटर जो है वो तैयारा तेल इसमें होता है सौंफ में। MCQs 301। एसाफिटिडा का जायका होता है तल्ख। एसाफिटिडा का नबाताती सरचश्मा है फेरोला एसाफिटिडा। टोलो बाल्सम में 7% तैयारा तेल और 80% बाल्सम होता है। तारपीन का नबाताती सरचश्मा
स्पाइनस पेलोसेट्रस है। खाम तारपीन तेल भाप से कशीद किया जाता है जिससे 15 से 30% तारपीन हासिल होता है। अदरक एक जड़ है, राल पौधे का अखराजी मादा है। तैयारा तेल और राल के मिक्सचर को तैयारा तेल और राल का अमेज़ा कहते हैं। शक्करियात कार्बन का मुरक्कब है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। शक्करियात कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मुरक्कब है। शक्करियात में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक खास तनासब में होते हैं जैसा कि पानी में होते हैं। शक्करियात में खास कीमियाई ग्रुप होते हैं जिनको एल्डिहाइड और केटोन कहते हैं। ग्लूकोज जायका में मीठी होती है और इसे मोनोसक्राइड कहते हैं। नशास्ता शक्करियात की एक किस्म है जो जायका में बेजायका होती है। आमतौर पर तमाम शक्करियात नबाताती मसनूआत हैं, लेकिन ग्लाइकोजीन और लैक्टोजीन इंसानों और जानवरों में पैदा होती है। ट्रैगाकैनथ में 60 से 70% बेसोरीन होती है। ट्रैगाकैनथ फार्मेसी में बतौर तीनों दुरुस्त हैं इस्तेमाल होता है। ट्रैगाकैनथ जो है, ट्रैगाकैनथ सस्पेंडिंग एजेंट के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, शीरा साज आमिल के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, गोली की तैयारी में बतौर गैर आमिल जुज़ भी इस्तेमाल होता है। तीनों दुरुस्त हैं। बेसोरीन पानी में हल नहीं होती बल्कि पानी जज़ब करके फूल जाती है और लेसदार लुआब बनाती है। टैनन बतौर तीनों दुरुस्त इस्तेमाल होता है। टैनन जो है खाल से चमड़ा बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है, जले हुए ज़ख़म के लिए इस्तेमाल होता है और बतौर काबिज़ इस्तेमाल होता है। प्रोटीन को कौन सा महलूल मरसूब करता है जिसकी वजह से इसे चमड़े की इंडस्ट्री और जले हुए ज़ख़म के लिए इस्तेमाल किया जाता है? टैनन का आबी महलूल। बुखारात बनने के अमल में बहुत से अवामिर असरअंदाज होते हैं, मसलन हवा का दबाव कम करने से ये अमल तेज़ हो जाता है। सौंफ पौधे का कौन सा हिस्सा है? फल। एलिटेरिया कार्डिमम किसका नबाताती सरचश्मा है? इलायची का। इलायची का कौन सा हिस्सा कारामद है? खुश्क बीज। इलायची में तैयारा तेल की मिकदार 3 से 6% होती है। एफिड्रा सैनिका किसका नबाताती सरचश्मा है? एफिड्रा का। एफिड्रा में कौन सी दो अहम अद्वियात पाई जाती हैं? एफिड्रीन और सोडोएफिड्रीन। बेलेडोना की अहम अद्वियात हैं एट्रोपिन और हायोसायामीन। पुदीना पौधे के खुश्क के पत्तों और फूल की कलियों पर मुश्तमिल होता है। पुदीना तमाम मकासद के लिए इस्तेमाल होता है, बतौर हाजमा, बतौर खुशबू और बतौर जायका। मेंटो पेपराटाकिस किसका नबाताती सरचश्मा है? पुदीने का। ऐसे मुरक्कबात जो एक कीमियाई अमल आपाशी करने से दो अज्जा में तब्दील हो जाएं वो शक्कर नुमा कहलाते हैं। ग्लाइकोन का ताल्लुक किस ग्रुप से है? शक्कर नुमा से। शक्कर नुमा के आबी महलूल का जायका तल्ख होता है।
शक्करनुमा की बाज़ अद्वियात किन मकासद के लिए इस्तेमाल होती हैं? दस्त दावर के लिए इस्तेमाल होती हैं। सीना का नबताती मंबा क्या है? दोनों दुरुस्त हैं। केसिया एक्योटोफेलिया, केसिया एंगस्टिफोलिया। केसिया एक्यूटिफोलिया और केसिया एंगस्टिफोलिया, ये दोनों सीना का नबताती मंबा हैं, दोनों दुरुस्त हैं। एंथ्रोक्विनोन किस पौधे में पाया जाता है? सीना में। एंथ्रोक्विनोन। किस पौधे की पत्तियां मोटी और किनारे कांटेदार होते हैं? एलो। एलो कहते हैं, ये जो होती है क्वारगंदल जिसे कहते हैं। रेज़न आम तौर पर तैयारा तेल पर कौन से कीमियाई अमल से वजूद में आता है? तख़फ़ीफ़ी अमल के ज़रिए रेज़न जो है तैयारा तेल पर जो कीमियाई अमल होता है, तख़फ़ीफ़ी अमल, उससे वजूद में आता है। किस दवा का शरबत रीढ़ की हड्डी के लिए मुहर्रिक और शदीद बीमारी से सेहतयाब होते हुए भूख को बहाल करता है? नक्स वोमिका और स्ट्रोकिनिन। बेशतर अलकी नुमा लेवोरोटेटरी होते हैं। एसेप्टिक टेक्निक जहर से मुबरा करने के तरीक़ाकार में जरासीम हलाक किए जाते हैं। जहरबाद जरासीम। जो एसेप्टिक टेक्निक है उसमें जहरबाद जो जरासीम है उनको हलाक किया जाता है। जर्मिसाइडल का मतलब है तमाम जरासीम हलाक करना। डिसइंफेक्टेंट से मुराद है गैर जिंदा अशिया से जरासीम ख़त्म करना, यानी कि जो अशिया गैर जिंदा हो, जिंदा ना हो। एंटीसेप्टिक ऐसी अशिया हैं जो जानदार शय पर जरासीम ख़त्म करती हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक ऐसी अद्वियात हैं जो बैक्टीरिया की नशोनुमा को रोक देती हैं। कौन सी अद्वियात जरासीम से पाक हालत में मुहैया की जाती हैं? आई ड्रॉप्स। 5 पाउंड फी मुरब्बा इंच पर भाप का दर्जा हरारत 109 सेंटीग्रेड होता है। ऑटोक्लेव से बहुत सी अद्वियात को जरासीम से पाक किया जाता है। जराही की पट्टियाँ इसमें राइट आंसर है। फिल्ट्रेशन के ज़रिए भी इतलाफ़ जरासीम का अमल किया जाता है, जिसमें दोनों दुरुस्त हैं। वायरस माया से अलग नहीं होते, बैक्टीरिया माया से अलग हो जाते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड ऐसा मादा है जो जरासीम को हलाक करता है और ये बुखारात की शक्ल में होता है। पाकिस्तान में हस्पताल फार्मेसी के शोबा में अद्वियात की तैयारी की जा सकती है मरीज़ की ज़रूरत के मुताबिक, सिर्फ कंपाउंडिंग। फार्मेसी और मौलजाना कमेटी मुश्तमिल होती है 3 अरकान पर। फार्मेसी और मौलजाना कमेटी के इजलास का एजेंडा और कार्रवाई तैयार करता है फार्मासिस्ट। हस्पताल फार्मूलरी से मुराद मखसूस अस्पताल के लिए इस्तेमाल होने वाली अद्वियात की लिस्ट। अंदरूनी खून के बहाव में ज़रूरी है कि मरीज़ को फ़ौरन अस्पताल या डॉक्टर को रेफ़र किया जाए। एथिलीन ऑक्साइड गैस को इतलाफ़ जरासीम के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ए और बी दोनों दुरुस्त हैं। अकेले गैस के तौर पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ मिलाकर। ए और बी दोनों दुरुस्त हैं। कौन सी गैस इतलाफ़ जरासीम के लिए इस्तेमाल की जाती है? तीनों। ओजोन, मिथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोपिक्रन, तीनों। हादसे में घुटने के नीचे की हड्डी टूट जाए और 1 लीटर तक खून ज़ाया हो जाए तो धचका की कैफियत कम होती है। झुलसने की सूरत में मुतासर हिस्से को
10 मिनट तक ठंडे पानी में डुबोएं। मैदे की ट्यूब से खाली करने के लिए ज़रूरी है कि सर को मैदा से नीचे रखा जाए। मैदे को ट्यूब से खाली करने के लिए ज़रूरी है कि सर को मैदे से नीचे रखा जाए। कुत्ते के काटने से एक जरासीम वायरस जिस्म में दाखिल होता है। वो कीमियाई मरकब जो किसी महलूल की पीएच को बरकरार रखते हैं इनको बफर कहते हैं। सस्पेंशन में मौलिकी एजेंट इस्तेमाल करते हैं ताकि नाहल पजीर ज़रात तैरते रहें। बढ़ के काटने के इलाज में ज़रूरत के तहत कोई भी ज़रिया इख्तियार किया जा सकता है। तकसीदी अमल को रोकने के लिए एंटीऑक्सीडेंट इस्तेमाल किए जाते हैं। सस्पेंशन को बनाने में मौलिकी एजेंट मददगार होते हैं। अद्वियात की कायम पजीरी को बरकरार रखने के लिए स्टेबलाइज़र इस्तेमाल किए जाते हैं। किसी महलूल में जरासीम की अफजाइश को रोकने के लिए प्रिजर्वेटिव मेरा थोड़ा सा स्लिप ऑफ टंग है। प्रिजर्वेटिव जो है उनको इस्तेमाल किया जाता है किसी महलूल में जरासीम की अफजाइश को रोकने के लिए। महलूल की पीएच को बरकरार रखने के लिए बफर इस्तेमाल होते हैं। कुत्ते के काटने के इलाज के लिए रेबीज वैक्सीन इस्तेमाल होती है। कैटगट किस से हासिल किया जाता है? कैटगट जो एक टांगा लगाने के लिए धागा होता है, भेड़ की आंत से हासिल किया जाता है। हज़्ब होने वाले धागों की मिसाल तीनों रिबन गट, कैटगट, कैंगरू टेंडन। रेबीज बीमारी कुत्ता के काटने से पैदा होती है। विटामिन बी की कमी से बेरी की बीमारी लाक हो जाती है। ज़नाना हार्मोन की अहम मिसालें हैं, तीनों दुरुस्त हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, ऑक्सीटोसिन। एक लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं। नमदार हरारत से इतलाफ जरासीम का सबसे अहम तरीका ऑटोक्लेव है। अगर मरीज तेज अलकी या तेज तेजाब पी ले तो मैदा खाली करने के लिए ट्यूब इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। कूल टेम्परेचर की रेंज क्या है? 8 सेंटीग्रेड से 15 सेंटीग्रेड। चींटी और मक्खी के जहर में तीनों सही हैं, ये तीनों होते हैं एस्टाइल कोलिन, हिस्टामीन, तीनों सही हैं। दोनों भी हो सकते हैं, यानी कि तीनों हैं इसमें, ये दोनों भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, बल इसका जवाब होगा तीनों सही। नुस्खा के 7 हिस्से होते हैं, 7 हिस्से होते हैं। नुस्खा में आमिल दवा के अलावा दोनों दुरुस्त अज्जा भी शामिल होते हैं, वज़न बढ़ाने वाले, इस्लाह और मददगार, दोनों दुरुस्त। एक चाय के चम्मच में 5 मिलीलीटर होते हैं। एक चाय के चम्मच में 5 ml होते हैं। एक खाने के चम्मच में आमतौर पर 8 मिलीलीटर होते हैं। एक जो खाने का चम्मच है वो बराबर होता है 8 ml के। अस्पताल फार्मेसी में फार्मेसी का इंचार्ज फार्मासिस्ट होता है। फार्मेसी और मौलजाना कमेटी में फार्मासिस्ट कमेटी का सेक्रेटरी होता है। किसी दवा के आमतौर पर 3 नाम हो सकते हैं। दुनिया भर में सांपों की मुख्तलिफ नस्लें हैं और उनके जहर कीमियाई खसूसियात में मुख्तलिफ हैं। बेंजोइक एसिड और सोडियम बेंजोवेट किन मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? प्रिजर्वेटिव। किस दवा के साइड इफ़ेक्ट में मरीज़ हंसता है? नाइट्रस ऑक्साइड गैस के साइड इफ़ेक्ट में।
किस दवा के जहरीले असरात से मरीज में बेआरामी, इश्तियाल, उजलात में तशन्नुज पैदा होता है? कुचला। किस दवा के जहरीले असरात में मैदे में पोटाशियम परमैंगनेट का महलूल दाखिल किया जाता है? अल्कीनुमा। अगर कोहले की हड्डी टूट जाए तो कितना खून ज़ाया हो सकता है? 1 से 5 लीटर तक। कैटगट और धागे मुहैया हो सकते हैं? तीनों दुरुस्त। कुदरती तरीके से, मसनूई तरीके से, दोनों तरीके से। इसका जवाब है तीनों दुरुस्त। मैट्रिक सिस्टम में वज़न की इकाई का नाम किलोग्राम। किलोग्राम जो है वो मैट्रिक सिस्टम की वज़न की इकाई का नाम है। कुलाइडल निज़ाम में गैस और माया से मिलकर क्या चीज़ बनती है? गैस और माया, यहाँ पर कहर और धुंध, जिसमें गैस भी होती है और पानी के बुखारात भी होते हैं, तो धुआं भी होता है और पानी भी होता है, उसमें धुंध और कहर। कुलाइडल निज़ाम में माया और गैस से मिलकर क्या बनता है? बादल। यानी कि माया भी है, बादलों में हवा भी, गैस भी होती है और पानी भी होता है। कोलाइडल निज़ाम में ठोस और गैस से क्या चीज़ वजूद में आती है? ठोस बादल। ठोस और गैस, यानी कि जो उसमें होता है बादलों में ठोस भी होता है और गैस भी होती है, ठोस बादल। कोलाइडल निज़ाम में गैस और ठोस चीज़ से क्या चीज़ वजूद में आती है? धुआं, गुबार। धुआं जो है वो गैस में, ठोस जो होते हैं धुआं में क्योंकि गैस भी होती है और उसमें ठोस अज्जा भी होते हैं। इतलाफ़ जरासीम में बज़रिया हरारत आम तौर पर कितने तरीके इख्तियार किए जाते हैं? इतलाफ़ जरासीम में बज़रिया हरारत 4 तरीके इख्तियार किए जाते हैं। 4 तरीके, इसका जवाब है 4। चंद लातीनी अल्फाज के मुख्तलिफ मानी। लातीनी अल्फाज है AB, इसके मानी है अपनी मर्ज़ी से। मुखफ़फ़ है ABIIB। उसके बाद है एजिट, AGIT। लातीनी अल्फाज एजिटा, AGITA, इसका मतलब है हिलाएं। AC एंटीसीबियम, ये AC मुखफ़फ़ है लातीनी लफ्ज़ एंटीसीबियम, जिसका मतलब है उर्दू में मानी है खुराक खाने से पहले। CHART, चार्ट, मुखफ़फ़ है चार्ट, लातीनी लफ्ज़ है चार्टा और इसके मानी है कागज़। कोलाइस, COLLYS, ये लातीनी लफ्ज़ कोलाइरम जो है इसका है, इससे लिया गया है मुखफ़फ़ और इसका मानी है आँखों की दवा। CUMAQ, कम एक्वा, यह लातीनी लफ्ज़ कम एक्वा के से लिया गया मुखफ़फ़ और इसका मतलब है पानी के साथ। DIM, लातीनी लफ्ज़ डिमिडस और इसका मानी है आधा। TALI, टाली, ये लातीनी लफ्ज़ टैबलेटा और इसका मतलब है गोलियां। TID, टर इन डाई, इसका मतलब है दिन में 3 दफ़ा। BID, बिस इन दिन में 2 मरतबा। ET और इसका मानी है और। FT, फियाट और इसका मतलब मानी है बनाएं। MALL, माल और लातीनी लफ्ज़ है मोलेस और इसका मानी है साबन। MOCT, लातीनी लफ्ज़ है नोस्टे, NOCTE और इसका मतलब है रात को। पेस्टिल, ये लातीनी लफ्ज़ है पेस्टिलस और इसका मानी है चूसने वाली गोलियां। पीरास और इसका मानी है लातीनी लफ्ज़ है पर एस और इसके मानी है मुंह से। PC, पोस्ट सिबम, लातीनी लफ्ज़ है पोस्ट सिबम और PC के मानी है खाने के बाद। 4IEQID, लातीनी लफ्ज़ है क्वार्टर इन डाई और इसके मानी है उर्दू में QID के या 4IEQID दिन में 4 दफ़ा। RX, लातीनी लफ्ज़ रेसिपी और उर्दू में इसके मानी है आप लें। SIMUL, सिमुल,
लातीनी लफ्ज़ सिमुल और इसका मैनी है उसी वक्त। फार्मेसी में मुख्तलिफ निज़ाम की इस्तिलाहात की एक दूसरे में तब्दीली, कन्वर्जेशन। तो देखिए ज़रा, ये 1 किलोग्राम 15 ग्रेन के बराबर होता है। 1 किलोग्राम 2.2 पाउंड जो होता है उसके बराबर होता है। 5 मिलीलीटर 1 चाय के चम्मच के बराबर होता है। 1 चाय का कप 120 मिलीलीटर के बराबर होता है। 10 पाउंड जो है 10 पाउंड 1 गैलन के बराबर होता है। 15 मिनम 1 मिलीलीटर के बराबर होते हैं। 20 कतरे 1 मिलीलीटर के बराबर होते हैं। एक बड़ा चम्मच 8 मिलीलीटर के बराबर होता है। 98.6 फ़ारेनहाइट 37 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर होता है। ये बॉडी का एक सेहतमंद जो पर्सन है उसकी बॉडी टेम्परेचर 98.6 फ़ारेनहाइट 98.6 और सेंटीग्रेड 37 सेंटीग्रेड। 1 मिलीलीटर का 1000वां हिस्सा बराबर होता है 1 माइक्रोन के।